हेलो प्यारे फ्रेंड, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी प्यारे स्टूडेंट अच्छे होंगे। सभी प्यारे स्टूडेंटों को जय जोहार। तो फाइनली प्यारे फ्रेंड, इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं यहाँ पे आपका त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 9वीं और विषय यहाँ पे आपकी विज्ञान। तो क्लास 9वीं वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए वीडियो रहने वाली। इस वीडियो में क्लास 9वीं यानी क्लास 9th का जो आपका त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 का क्वेश्चन पेपर है विषय विज्ञान साइंस का, उसका संपूर्ण सॉल्यूशन अपन यहाँ पे कवर करेंगे। समय आपको 2 घंटे का दिया गया है और पूर्णांक आपका यहाँ पे 50 अंक है। तो प्यारे फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट से लेकर आखिरी एंड तक कंप्लीट वीडियो देखिएगा। हर एक प्रश्न का आंसर यहाँ पे आपको बताया जाएगा, तो आप अच्छे से जो है उनको आपको तैयार भी करना है। और बाकी अगर आप लोग ने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वेट किसका कर रहे हो, चैनल को यार जरूर सब्सक्राइब करें। बेल का जो नोटिफिकेशन है उस पर आप लोग ऑल पे सेट कर लें, ताकि आप जो है नेक्स्ट वीडियोस जैसे अपलोड होंगी तो उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाएंगे। और यहाँ पे किसी प्रश्न में कोई डाउट हो, कुछ भी आपको पूछना हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखो, निर्देश सामान्य निर्देश इन्हें पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे प्रश्न पहला है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रश्न पहला है कि जब कोई पिंड सरल रेखा में गति करता है तब उसकी गति कहलाती है। तो प्यारे फ्रेंड, उसकी गति कहलाती है आपकी ए वाला ऑप्शन, रेखीय गति। ठीक है। कुछ स्टूडेंटों के डाउट होगा कि भैया हमारे स्कूल में तो हमारे टीचर जो हैं वही पेपर को तैयार करेंगे। तो प्यारे फ्रेंड, मैं आपको बता दूं, अगर आपके टीचर ही तैयार करें तो ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। आप यहाँ से आपको क्वेश्चन जो है डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। ठीक है। तो आप फिर भी इनको जो है आपको तैयार करना है। सेकंड प्रश्न है, किसी वस्तु के जड़त्व का कारण है तो क्या है। तो यहाँ पे लिखिए ए वाला ऑप्शन, केवल द्रव्यमान है। ठीक है। आत्महत्या की थैली कहा जाता है, तो आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, लाइसोसोम को। तो बे वाला ऑप्शन आप लोग यहाँ पे राइट कर लेना। एवोगाद्रो संख्या का मान है, मतलब आवोगाद्रो संख्या का मान क्या है, 6.00022 इंटू 10⁻23। ए वाला ऑप्शन जो है वो आप लोग यहाँ पे राइट कर लीजिए। सहसंयोजी यौगिक है, तो सहसंयोजी यौगिक कौन सा है, मैग्नीशियम क्लोराइड। अगला देखिएगा, उचित संबंध अपने को जोड़ने हैं। प्रविभाजी ऊतक, तो ये क्या हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा प्यारे फ्रेंड यहाँ पे आपका विभाजन क्षमता। ठीक है। विस्थापन क्या होती है, विस्थापन एक सदिश राशि होती है। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी अपने जे थॉमसन ने, और मिश्रण होता है आपका समांगी एवं विषमांगी, और कोशिका की खोज की थी अपने रॉबर्ट हुक ने। ठीक है। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से इसके मिलान कर लेने हैं। अब देखते हैं अपन यहाँ पे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के, कि प्रश्न 2 है कि बल किसे कहते हैं। बल किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं भैया, तो यहाँ पे इसका आंसर आप लोग नोट कीजिएगा। प्रश्न 2 का उत्तर क्या लिखोगे इसके उत्तर में, कि बल एक ऐसा प्रभाव है जो किसी वस्तु की गति या स्थिति को बदल सकता है। बल को किसी वस्तु को धकेलने या खींचने के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। बल एक सदिश राशि है क्योंकि इसका परिमाण और दिशा दोनों ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो इस तरीके से आप प्रश्न 2 जो है उसका आंसर नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न देखना प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है प्रश्न 3, उत्तक से आप क्या समझते हैं। तो उत्तक से आप क्या समझते हैं भैया, तो प्रश्न 3 का उत्तर आप लोग लिखिए कि उत्तक कोशिकाओं का एक समूह होता है जो एक इकाई के रूप में मिलकर काम करते हैं। उत्तक के बारे में ये बातें जानने कि उत्तक की कोशिका की उत्पत्ति एक समान होती है और ये एक विशेष कार्य करती हैं। ज़्यादातर उत्तकों का आकार और आकृति एक जैसा होता है, लेकिन कभी कभी कुछ उत्तकों में आकार और आकृति में असमानता भी पाई जाती है। उत्तक में समान संरचना और कार्य होते हैं। तो इस तरीके से आप प्रश्न 3 का आंसर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे प्रश्न 4, क्या कि आयनिक यौगिक एवं सहसंयोजी यौगिक का एक एक उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पे देखिएगा इसका एग्जाम्पल किस तरीके से आप लोग लिखोगे। प्रश्न क्रमांक कौन सा है अपना, 4th वाला क्वेश्चन, कि आयनिक यौगिक और सहसंयोजक यौगिक के कुछ उदाहरण ये रहे। क्या कि आयनिक यौगिकों की उदाहरण, आयनिक यौगिकों के उदाहरण क्या क्या लिखोगे आप लोग, सोडियम क्लोराइड यानी NaCl, पोटेशियम क्लोराइड KCl, और कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। सहसंयोजक यौगिकों के उदाहरण मीथेन यानी CH4, ऑक्सीजन O2, और कार्बन डाइऑक्साइड आपकी CO2। तो इस तरीके से आप इस प्रश्न का आंसर लिख लीजिए। अगला प्रश्न देखिएगा प्यारे फ्रेंड, कोशिका झिल्ली एवं कोशिका भित्ति में 2 अंतर लिखिए। तो देखिएगा इस प्रश्न का आंसर है, क्या लिखोगे कि कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति में अंतर इस प्रकार है। कोशिका भित्ति कड़ी और निर्जीव होती है, जबकि कोशिका झिल्ली अर्धपारगम्य और सजीव होती है।
कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका, कवक, जीवाणुओं में पाई जाती है, जबकि कोशिका झिल्ली सभी जीवित जीवों में मौजूद होती है। तो इस तरीके से आप इस प्रश्न का आंसर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपका प्रश्न 6 है, संवेग संरक्षण का नियम लिखिए। संवेग संरक्षण का नियम लिखिए। तो देखिएगा इस प्रश्न का आंसर क्या करोगे आप लोग। तो यहाँ पे लिखिएगा कि संवेग संरक्षण का नियम कहता है कि जब कोई भारी बल न लगाया जाए तब तक किसी पृथक प्रणाली में एक दूसरे पर काम करने वाले दो या दो से ज़्यादा पिंडों का कुल संवेग स्थिर रहता है। इस नियम का सूत्र P = P' होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं अपन। अपना प्रश्न क्रमांक है 7वां। क्या बोल रहा है ये प्रश्न कह रहा है, 7वां प्रश्न बोल रहा है कि भैया द्विनाम पद्धति से आप क्या समझते हैं, इसके अंतर्गत जीवों के नाम किस प्रकार लिखे जाते हैं, एक उदाहरण भी दीजिए। तो देखते हैं अपन इसका आंसर आप लोगों को किस तरीके से यहाँ पे करना है। तो प्यारे स्टूडेंट, इसका आंसर आप लोग लिखिए यहाँ पे कि द्विनाम पद्धति के बारे में ज़रूरी बात है कि द्विनाम पद्धति जीवों के नामकरण की एक वैज्ञानिक प्रणाली है। इस पद्धति में हर जीव का नाम 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। पहला शब्द यानी वंश जीनस का होता है और दूसरा शब्द जाति यानी स्पीसीज का होता है। इस पद्धति में वंश का नाम बड़े अक्षरों में और जाति का नाम छोटे अक्षरों में लिखा जाता है। इस पद्धति के कुछ उदाहरण हैं, जैसे आम का वैज्ञानिक नाम मैंगनीफेरा इंडिका है, जबकि सरसों का वैज्ञानिक नाम ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस्ट है। ठीक है, इस तरीके से। अगला प्रश्न देखिएगा प्यारे फ्रेंड, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है प्यारे फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे आपका कौन सा 8वां प्रश्न है कि एक तत्व की द्रव्यमान संख्या 23 है तथा परमाणु संख्या 11 है, न्यूट्रॉन की संख्या बताइए। तो देखिएगा इस प्रश्न का आंसर आप लोग किस तरीके से करोगे। अगर द्रव्यमान संख्या 23 है तथा परमाणु संख्या 11 है तो उस तत्व में परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या 12 होगी। कैसे? क्योंकि परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, और न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है, परमाणु द्रव्यमान माइनस प्रोटॉन की संख्या। ठीक है, तो न्यूट्रॉन की संख्या हो जाएगी 23 - 11 = 12 है। अगला प्रश्न देखना आपका पेरेंट, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर से बोल रहा हूँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल का जो नोटिफिकेशन है उस पर आप लोग ऑल पे सेट कर लेना। प्रश्न 9 है कि 3 तत्वों के परमाणु क्रमांक 6, 7 एवं 8 है। तीनों तत्वों की संयोजकता एवं इलेक्ट्रॉनिक वितरण यानी विन्यास लिखिए। तो देखिएगा परमाणु क्रमांक 6, 7, 8 वाले तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और संयोजकताएं कुछ इस प्रकार हैं। परमाणु क्रमांक 6 वाले तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 4 है और इसकी संयोजकता 4 है। परमाणु क्रमांक 7 वाले तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 5 है और इसकी संयोजकता 5 है। परमाणु क्रमांक 8 वाले तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 6 है और इसकी संयोजकता भी 6 है। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 10वां कि चाल एवं वेग में अंतर लिखिए। कोई चार अपने को चाल एवं वेग में अंतर लिखने हैं और इसके अथवा में भी है। तो दोनों का आंसर अपन देखेंगे, आपको जो भी अच्छा लगे वो आपको याद कर लेना है। तो चाल एवं वेग में 4 अंतर आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो चाल और वेग में अंतर ये है। पहला अंतर आप लोग लिखिएगा कि चाल किसी वस्तु द्वारा किसी भी दिशा में एकांक समय में तय की गई दूरी होती है, जबकि वेग किसी वस्तु द्वारा एक निश्चित दिशा में एकांक समय में तय की गई दूरी होती है। दूसरा आप लोग लिखिए कि चाल एक अदिश राशि है जबकि वेग एक सदिश राशि है। अदिश राशि का केवल परिमाण होता है जबकि सदिश राशि परिमाण एवं दिशा दोनों होते हैं। तीसरा आप लोग लिखिएगा कि चाल को मापने के लिए दूरी प्रति समय के नियमानुसार मापा जाता है, जबकि वेग को मापने के लिए विस्थापन प्रति समय के नियमानुसार मापा जाता है। 4th नंबर पे लिखिए कि चाल का SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है, जबकि वेग का भी SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। और 5वां अंतर भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि किसी वस्तु की चाल उस वस्तु के वेग के बराबर या उससे ज़्यादा हो सकती है। अगला प्रश्न देखते हैं, इसके अथवा वाला जो है ना, अथवा में भी है। इसके अथवा में क्या है, तो अथवा में आप पढ़िए कि विस्थापन एवं दूरी में अंतर लिखिए कोई 4। तो इस प्रश्न का आंसर भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। विस्थापन एवं दूरी में अंतर बताने थे अपने को 4। तो पहला अंतर आप लोग लिखिएगा कि दूरी एक अदिश राशि है जबकि विस्थापन एक सदिश राशि है। अदिश राशि में केवल परिमाण होता है जबकि सदिश राशि में परिमाण और दिशा दोनों होती है। दूसरा लिखिए दूरी का मान हमेशा धनात्मक या शून्य होता है, जबकि विस्थापन का मान सकारात्मक यानी नकारात्मक या शून्य हो सकता है। तीसरा, दूरी में पथ पर तय की गई कुल लंबाई को शामिल किया जाता है, जबकि विस्थापन में केवल प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की सीधी दूरी को ही ध्यान में रखा जाता है।
फोर्थ अंतर लिखिए कि दूरी पथ पर निर्भर करती है जबकि विस्थापन पथ पर निर्भर नहीं करता है। तो इस तरीके से आप इस प्रश्न का आंसर लिख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपका, एक समान वृत्तीय गति किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। ठीक है, तो देखिएगा एक समान वृत्तीय गति किसे कहते हैं, तो यहाँ पे लिख लीजिए कि गति से एक वृत्त में घूमती है तो इसे एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। इस गति के कुछ उदाहरण यानी कि वृत्त की में गति जो है, जब वृत्त में गति करती है तो उससे अपन एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। मतलब ऐसे वर्ताकार गति होती है ना, जैसे ऐसे इस तरीके की गति, ये आपकी एक क्या है, एक समान वृत्तीय गति है। उदाहरण देख लीजिए, घंटे की सुई, जैसे अपन घड़ी या मान लीजिए घड़ी है, ठीक है, और इसकी जो घंटे की सुई है तो ये ऐसे घूमती है, ठीक है, ऐसे, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे, ठीक है, तो यहाँ पे क्लॉकवाइज मतलब, ठीक है, तो इस तरीके की ये गति कौन सी है, वर्ताकार, वो एक समान वृत्तीय गति। घड़ी के दूसरा मिनट हो गई, ठीक है, प्रोपेलर हो गया, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना, ठीक है, जैसे ये पृथ्वी है अपनी और ये अपना सूर्य हो गया यहाँ पे, तो ये पृथ्वी इस तरीके से यहाँ पे अपना चारों ओर चक्कर लगाती है, ये भी आपकी एक समान वृत्तीय गति हो गई। अगला इसका एक और है पैराफ्रेंड, इसका एक और दो हैं, तो गति के तीनों समीकरण लिखिए, उनमें प्रयुक्त संकेतों के अर्थ भी लिखिए। तो देखिएगा इसका आंसर किस तरीके से आप लोग यहाँ पे करोगे कि गति के तीनों समीकरण और उनमें इस्तेमाल होने वाले संकेत कुछ इस प्रकार हैं। गति का पहला नियम आप लोग लिखिए। गति का पहला समीकरण है v = u + at। इस समीकरण में v का मतलब है वस्तु का अंतिम वेग और u का मतलब है वस्तु का प्रारंभिक वेग और t का मतलब है समय और a का मतलब है त्वरण। इस समीकरण को वेग समय संबंध भी कहा जाता है। दूसरा नियम लिखिए, गति का दूसरा समीकरण s = ut + ½ at², ठीक है, तो इस समीकरण में s का मतलब है वस्तु द्वारा तय की गई दूरी। इस समीकरण को स्थिति समय संबंध भी कहा जाता है, ठीक है। और तीसरा नियम लिखिए, गति का तीसरा समीकरण है v², ठीक है, -u² = 2s। इस समीकरण को स्थिति वेग संबंध भी कहा जाता है। तो पैरफ्रेंड इस वीडियो में अपने इतने ही क्वेश्चन कवर करेंगे, वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई। आगे की 3-4 क्वेश्चन और रहे हैं आपके, ठीक है, 12वां 13वां 2 क्वेश्चन और हैं, तो इन दोनों के आंसर अपन जल्दी नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। बेफिक्र रहेगा, कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। बाकी आपको नेक्स्ट वीडियो और कौन से सब्जेक्ट की चाहिए सॉल्यूशन की, ठीक है, वो भी कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को यार जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, ठीक है। ये नहीं सोचना है आपको कि यही पेपर आएगा हमारे स्कूल में या फिर नहीं आएगा। आपको 100% जो है इस पेपर को कंप्लीट तैयार करना है। वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो बाकी अपन मिलते हैं प्यारे स्टूडेंट जल्दी नेक्स्ट वीडियोज़ में इसी होशम जोश के साथ। तब तक सभी प्यारे स्टूडेंटों को बाय, धन्यवाद। सभी प्यारे स्टूडेंटों को टेक केयर।